नमस्कार दोस्तों, वर्ग 3 चयन परीक्षा अब यहाँ पे 1 महीने बाद कंडक्ट ना होकर के दिसंबर में शुरू होगी। जी हाँ, इस प्रकार की तमाम खबरें यहाँ पे अभ्यर्थियों के बीच चल रही है। कई सारे अभ्यर्थियों के मुझे पर्सनली यहाँ पे मैसेज तक आए हैं जिसमें कि ये बात उनके द्वारा पूछी गई है कि सर यहाँ पे सोशल मीडिया में तमाम प्रकार की ये चीज़ें चल रही है कि वर्ग 3 चयन परीक्षा अब यहाँ पे जैसे कि आपने 1 महीने बाद कंडक्ट होगी ये बताया था, अक्टूबर के पहले सप्ताह में कंडक्ट होगी ये बताया था। लेकिन कई सारे यहाँ पे टीचर्स का कहना है सोशल मीडिया के कि अब यह परीक्षा 2 से 3 महीने बाद यानी कि दिसंबर में शुरू होगी। तो वास्तव में इस खबर की सार्थकता क्या है, इसके बारे में हमें बताइए, सटीकता के साथ बताइए। तो आज इस तमाम प्रकार की खबरों को लेकर के दोस्तों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। क्या आपकी परीक्षा यहाँ पे 3 महीने बाद कंडक्ट होगी और आपको यहाँ तैयारी के लिए और समय मिल पाएगा 2-3 महीने का, या यूं आपकी परीक्षा 20 से 25 दिन बाद यानी कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगी? क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे चल रही है, सभी चीज़ों को लेकर के हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पे पता ही है कि कई सारी चीज़ें सोशल मीडिया में चलती रहती है, लेकिन सभी चीज़ें सही हो इसको लेकर के हम यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते। जैसे कि आपको पता ही है कि ईएसबी की जो एक सूचना है जिसको लेकर के किसी अभ्यर्थी के द्वारा एडिटिंग कर दी गई थी और उसको यहाँ पे प्रसारित किया जा रहा था कि आपकी जो परीक्षा है वह 31 अगस्त से ही शुरू होगी और 27 अगस्त को आपके प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे, जबकि इस प्रकार की कोई भी चीज़ें यहाँ पे सही नहीं थी। तो दोस्तों, आपको अफवाहों से बिल्कुल यहाँ पे दूर रहना है। अब जहाँ तक बात है यहाँ पे उस सोर्स की जिसके माध्यम से अभ्यर्थी यहाँ पे कह रहे थे कि दिसंबर में परीक्षा शुरू होगी, तो उसको लेकर के बताया उन्होंने कि सर सोशल मीडिया में यानी कि यूट्यूब में किसी शिक्षक के द्वारा ये बात कही जा रही है कि अब आपकी परीक्षा दिसंबर में शुरू होगी। तो इसको लेकर के दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि दिसंबर में परीक्षा शुरू होने को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई संभावना यहाँ पे बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर बात करें दिसंबर में परीक्षा शुरू होने की, तो उसके लिए कोई जायज़ और पर्याप्त कारण होना आवश्यक है। अब आप स्वयं बताइए कि आपकी परीक्षा यहाँ पे कंडक्ट हो गई है। कुछ जो यहाँ पे कैंडिडेट्स थे जिनके कि रिज़ल्ट नहीं आए थे उसको लेकर के डेट बढ़ाई गई थी और वो डेट अब यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। आपकी 25 अगस्त 26 अगस्त तक यहाँ पे संशोधन भी हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में कोई जायज़ कारण यहाँ पे समझ में नहीं आता कि अब आपकी परीक्षा की डेट को और आगे यहाँ पे बढ़ाया जाए। जहाँ तक डेट और आगे बढ़ने का सवाल है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे कोर्ट केस वाले कैंडिडेट हो जिनकी वजह से उनको फॉर्म भरने का मौका मिल जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा डेट जो बढ़ेगी वो 5 से 6 दिन या 1 सप्ताह बढ़ने वाली है। तो आपको किसी भी प्रकार से यहाँ पे किसी के बहकावे में नहीं आना है। जी हाँ दोस्तों, आप जैसा अपने दिमाग में इनपुट डालेंगे, दिमाग उसी प्रकार से आपका यहाँ पे काम करता है। कोई भी घटना आपको बता दूं कि बाहर घटने से पहले आपके दिमाग में घटती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पे ये सोच ले कि परीक्षा अब 2 से 3 महीने बाद होगी, जैसा कि आप लोगों को सुना जा रहा है सोशल मीडिया के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपका दिमाग शिथिल होगा और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे पूरी तरह से तैयार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर समय कम होता है तो जो रेसर होता है जिसको कि दौड़ना होता है वो अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है, लेकिन अगर समय ज़्यादा होता है तो ऐसी स्थिति में वो धीरे धीरे दौड़ता है। एक प्रकार की साइकोलॉजी यहाँ पे काम करती है दोस्तों। तो किसी भी प्रकार से आपको यहाँ पे चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं कि परीक्षा 3 से 4 महीने बाद होगी। और कुछ कैंडिडेट जो ये सोच रहे हैं और मीडिया में सोशल मीडिया में ये सब चीज़ें चला रहे हैं, तो उनको भी बता देता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ अब नहीं होने वाली है। आप स्वयं सोचिए कि अगर इस प्रकार की चीज़ों को लेकर के आप अभी से मानसिक रूप से तैयार नहीं हुए कि परीक्षा 1 महीने बाद होगी, तो आपको बता दूँ कि परीक्षा यहाँ पे जैसे प्री होती है, उसके बाद मेंस होता है और उसके बाद यहाँ पे आपके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आते हैं। रिज़ल्ट आने के बाद काउंसलिंग होती है। तो तमाम प्रकार की चीज़ें होते तक यहाँ पे करीबन आपके 5 साल लग जाते हैं किसी भी भर्ती को पूरा होने के लिए। और आपकी इस प्रकार की जो सोच है गैर जिम्मेदाराना सोच, जिससे कि आप पढ़ाई से बच जाएं, इसको लेकर के आप अपने मन में अगर कोई यहाँ पे बहाना बना रहे हैं कि परीक्षा को तो 3 से 4 महीने बाद लेना है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये भर्ती भी नहीं मिलने वाली है। इस भर्ती में सिलेक्ट होने से भी आप वंचित रह जाएंगे। उसके बाद करिएगा 5 साल का इंतजार, फिर आएगी भर्ती और तब जाकर के फिर यहाँ पे आप अपना सिलेक्शन लीजिएगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। किसी भी भर्ती का जो एजेंडा यहाँ पे देखा जा रहा है वो आपका चुनाव देखा जा रहा है, जो कि प्रत्येक पंचवर्षीय यानी कि 5 वर्षों में होता है। तो
जहाँ तक इसकी सटीकता की बात है तो मैंने आपको बता दिया है। अब आपके दिमाग में किसी भी प्रकार से डाउट नहीं रहना चाहिए कि परीक्षा आपकी यहाँ पे दिसंबर में कंडक्ट होगी। अगर परीक्षा दिसंबर में भी कंडक्ट होगी जैसा कि लोगों के द्वारा कहा जा रहा है तो चलिए ठीक है, तो क्या आप यहाँ पे पढ़ाई करना छोड़ देंगे? सिलेबस तो आपका ऐसा है कि आपका दिसंबर क्या जितना भी पढ़ें आपके लिए कम है, तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ें, एलआरपी तकनीक का प्रयोग करके पढ़ें, लर्न करें। आर मतलब आपका रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, और पी मतलब उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। फिर वो प्रैक्टिस आपकी चैप्टर वाइज हो सकती है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो सकते हैं। सभी चीज़ों को लेकर के तैयारी करें। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है यहाँ पे। कुछ कुछ मात्रा के जो परसेंटाइल है उस पे यहाँ पे सिलेक्शन रुक जाने वाले हैं। पोस्ट इतनी भी ज़्यादा नहीं है जितने कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भरे हैं। 1,80,000 के आसपास कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पे फॉर्म भरा गया है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि 1.5 लाख 1,60,000 के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे, और यहाँ पे फॉर्म भरने की संख्या उससे भी ज़्यादा प्लस हो चुकी है। तो सोच सकते हो, अगर इसके 50%, चलो 50% छोड़ दो, यहाँ पे 30% या 20% लोग भी अगर सीरियस हैं इतने फॉर्म भरने वालों में, तो भी यहाँ पे बहुत ही तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। तो सोच को बदलिए, सोच का दायरा बदलिए। सोच बदलोगे, नज़ारे अपने आप बदल जाएंगे। एक दिमाग में अपने थोड़ा-सा डर पैदा कीजिए परीक्षा को लेकर के, परीक्षा की तैयारी को लेकर के, तब जाके अच्छी तैयारी हो पाएगी। निश्चिंत होकर के अगर तैयारी करने का प्रयास करेंगे कि परीक्षा को तो अभी बहुत टाइम है, तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी दोस्त। आगे जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको अपडेट के रूप में लाते रहूँगा। आज का वीडियो बनाने का केवल यही मकसद था कि चीज़ें आपके लिए क्लियर हो सके। उम्मीद करता हूँ कि परीक्षा की जो तैयारी है उसको लेकर के यहाँ पे आपकी जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे ईएसबी की साइट में आपको 4 से 5 दिन देखने को मिले, 4 से 5 दिन बाद देखने को मिले, और परीक्षा यहाँ पे आपकी अक्टूबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना प्रबल है। तो तमाम प्रकार की अपडेट के लिए आपको चैनल पे बने रहना है। आगे भी इस प्रकार की चीज़ें आती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।